हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। दोस्तों नमस्कार। 4 सितंबर 2024 को राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जो भाषण दिया था, क्या उसमें सच्चाई है? क्या राहुल गांधी की बात अब बीजेपी मानने लगी है? क्या राहुल गांधी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानने लगे? सबसे पहले जो मैंने आपको वीडियो सुनाया उसमें राहुल गांधी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, आजकल सरकार विपक्ष चला रही है, जो भी हम चाहते हैं हम करा देंगे। और इसके बाद ये सामने आते हुए खबर दिखाई देती है। न्यूज़ 24 दोस्तों बताने की कोशिश करता है, मोदी सरकार कराएगी जाति जनगणना। जो बात राहुल गांधी कई सालों से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बात राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कही, जो बात राहुल गांधी हर एक चुनाव में कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, जिस भी स्टेट में हमारी सरकार बनेगी हम जाति जनगणना कराएंगे, वो बात आज बीजेपी कहते हुए दिखाई दे रही है। और उल्टा बीजेपी ये बताने की अब कोशिश कर रही है कि जाति जनगणना के खिलाफ कांग्रेस है। कई वीडियो सामने आई हैं दोस्तों बीजेपी नेताओं की, जहां पर वो खुलकर जाति जनगणना के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात दोस्तों, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तभी दिया गया था जब जाति जनगणना की बात करते हुए कांग्रेस नजर आ रही थी, विपक्ष नजर आ रहे थे। दोस्तों क्रेडिट सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी देना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी लगातार राहुल गांधी के साथ और विपक्ष में जाति जनगणना की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। बिहार में तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना करा भी दी थी। तो आज कहा जा सकता है जो बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ बीजेपी नेताओं की अगर बात की जाएगी बयान देते हुए नजर आ रहे थे, आज वो जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक्स बोलते हुए नजर आ रहे। और वही गोदी मीडिया जो आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं वोट इकट्ठा करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए कांग्रेस जाति जनगणना कराना चाहती है, वही गोदी मीडिया जो आपको बताने की कोशिश करती थी कि ये तो अंग्रेजों ने किया था तो क्यों कांग्रेस कर रही है, अंग्रेजों के रास्ते पे कांग्रेस चल रही है, आज वही इसी जाति जनगणना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे। सोचने वाली बात दोस्तों यह है कि कांग्रेस करे तो गलत और बीजेपी करे तो क्यों सही। अगर आप निष्पक्ष हैं तो एक चीज को आप दो एंगल से कैसे देख सकते हैं, और जब बीजेपी करती तो वो चीज सही हो जाती है और अगर कांग्रेस करती तो वही चीज गलत क्यों हो जाती। एग्जाम्पल के तौर पे ये ट्वीट आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूज एंकर्स की तो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी नेताओं की अगर बात की जाए, भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक्स बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बेहतरीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। आज जाति जनगणना को लेकर इनका ये ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक वीडियो पुरानी इनकी सामने आई जहां पर अमीश देवगन के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति जनगणना तो अंग्रेजों ने कराया था, जो कांग्रेस कराने की बात कर रही। जाति जनगणना के खिलाफ बयानबाजी करते हुए यही नेता दिखाई दे रहे थे जो आज बताने की कोशिश कर रहे हैं जाति जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया। बीजेपी के नेता हैं, कैसे वक्त बदलता है आप समझ सकते हैं। कांग्रेस कर रही थी तो गलत था, लेकिन आज बीजेपी कर रही है तो सही हो गया। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सुधांशु त्रिवेदी हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे थे। एक वक्त था जब एएनआई पर जाकर बताने की कोशिश कर रहे थे कि जाति दरअसल प्रोफेशन होता था, ब्रिटिशर्स ने जाति बनाई, कास्ट बनाया। कुमार, सोनार, लोहार, बढ़ई ये सारे प्रोफेशन थे, ये जातियां नहीं थी। अंग्रेजों ने इसे जाति में डिवाइड कर दिया और जाति जनगणना इसलिए कराई जाती है। कई तरीके की बातें जाति जनगणना के खिलाफ सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं एएनआई पर कहते हुए दिखाई दे रहे थे। आज जबकि बीजेपी सरकार ने भी जाति जनगणना की बात कह दी है, तो क्या ये अपनी ही बात पर खड़े रहेंगे, अपनी ही बात को दोबारा दोहराएंगे? क्योंकि अब दोस्तों बीजेपी कह रही है जाति जनगणना की बात। आपके सामने दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, नितिन गडकरी का ये बयान आपको याद होगा, क्या कहते हुए दिखाई दे रहे थे। नितिन गडकरी बताने की कोशिश कर रहे थे, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। ये नितिन गडकरी बीजेपी के नेता कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जो भी इंसान जाति जनगणना की बात करेगा मैं उसे लात मारूंगा। अब तो बीजेपी ही कराते हुए दिखाई दे रही है। ये भी काफी ज्यादा बयान नितिन गडकरी का वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब जाति जनगणना की बात होते हुए दिखाई दी थी तो 4 जाति बताई थी, जिसे लेकर गोदी मीडिया पत्रकार आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ यही 4 जाति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से पहले बताने की जो कोशिश की थी, महिला, युवा, किसान और गरीब, ये 4 जाति प्रधानमंत्री ने खुद बताने की कोशिश की थी। इसके अलावा
कोई और जाति नहीं होती पहले प्रधानमंत्री के हिसाब से। 4 जाति बता दी थी, महिला, युवा, किसान और गरीब, इन्हीं के लिए काम करना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हुए नजर आ रहे थे। बाकी कांग्रेस जो कह रही है उसे पॉलिटिक्स बताई जा रही थी, उसे कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति बताई जा रही थी, बताने की उस समय कोशिश की जा रही थी। नारा बीजेपी देते हुए नजर आ रही थी, एक है तो सेफ है। ये तभी नारा दिया जा रहा था जब कांग्रेस जाति जनगणना की बात करते हुए दिखाई दे रही थी। यहां तक कि बटेंगे तो कटेंगे का भी नारा काफी ज्यादा वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा था जब भी जाति जनगणना की बात कांग्रेस करते हुए दिखाई दे रही थी। तो बीजेपी दूसरी तरफ बताने की कोशिश कर रही थी कि जाति जनगणना की बात मत करिए, हमें एक है तो सेफ है वाला नारा ही याद रखना है, हमें अगर बात की जाएगी बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा ही याद रखना है। इस तरीके के लगातार नारे बीजेपी की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज बीजेपी नेता क्या अपने बयान पर अटल रहेंगे, या फिर गोदी मीडिया पत्रकार जो कि कई बार जाति जनगणना के खिलाफ खबर बता चुके हैं, अब वो फेवर में बताएंगे, अपना बयान बदलते हुए नजर आएंगे, जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी। कुछ दिन पहले आपने बताया था कि जाति जनगणना लोगों के खिलाफ है और अभी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति जनगणना जनता के हित में है। तो क्या सही है क्या गलत है, इस पे खुद ही पत्रकारों को नहीं पता कि क्या कहना है, क्योंकि जब बीजेपी कहेगी तब सही है और जब कांग्रेस कहेगी तो गलत है। तो इस हिसाब से पत्रकारिता होते हुए नजर आ रही है, जिसे अब हम गोदी मीडिया पत्रकार कहने लगे। यहां से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि पत्रकारिता सच में हो रही है या फिर चाटुकारिता हो रही है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कंगना रनावत से भी जाति जनगणना के बारे में पूछते हुए लल्लन टॉप के एंकर दिखाई दिए। इस दौरान कंगना रनावत ने कहा, मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी का है, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये कहते हुए कंगना रनावत नजर आ रही थी, जो कि आजकल काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि बीजेपी का बड़ा चेहरा बनते हुए कंगना रनावत नजर आ रही है। जहां पर बयान नहीं देना चाहिए वहां पर ये बयान देते हुए नजर आती हैं और बाद में बीजेपी इनके बयान से साइड खुद को हटाते हुए नजर आती है। किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने बयान दिया था जब हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उस दौरान भी बीजेपी ने बताया कि कंगना का ये व्यक्तिगत बयान है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से कई बार कंगना रनावत बयान देते हुए नजर आई है। इसके साथ ही दोस्तों संसद के अंदर जब ये मुद्दा उठा तो अनुराग ठाकुर उस दौरान, अगर दोस्तों मैं बताऊं आपको, जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है, इस तरीके के बयान देते हुए नजर आए थे। तो जाति जनगणना को लेकर न्यूज चैनल से लेकर संसद तक विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा था, कोई भी जाति जनगणना के फेवर में नहीं था। लेकिन आज अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ये कहा जाए बीजेपी जाति जनगणना कराने की बात कह रही है। इसे लेकर दोस्तों आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा राहुल गांधी का बयान, जाति जनगणना को हम यहां पास कर कर दिखाएंगे, राहुल गांधी संसद के अंदर कहते हुए दिखाई दिए थे। और आखिरकार आज बीजेपी सरकार भी जाति जनगणना की बात करते हुए नजर आई। राहुल गांधी की अगर दोस्तों बात की जाएगी, कई वीडियोज हैं, आप अगर जानना चाहेंगे जाति जनगणना के बारे में कि राहुल गांधी कितनी बार बात करते हुए नजर आए, तो आपको ज्यादातर उनकी वीडियोज में जाति जनगणना की बात मिल जाएगी। इसी के साथ तेजस्वी यादव भी जाति जनगणना की बात करते हुए दिखाई दिए, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी जाति जनगणना की बात करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान अगर बात की जाए, बीजेपी लगातार बताने की कोशिश कर रही थी एक है तो सेफ है, लेकिन आज बीजेपी ने भी माना कि जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी का जो सबसे पहले वीडियो आपको सुनाया था, जिसमें बताने की राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि आज सरकार विपक्ष चला रहा है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, जबकि जाति जनगणना पे मुहर लगते हुए नजर आ रही है बीजेपी की तरफ से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।